पालघर लोकसभा चुनाव की तारीख तय हो चुकी है, जिसके चलते अब सभी राजनीतिक पार्टियों अपने अपने काम पर लग चुकी हैं तथा उसी के तहत अब जनसंपर्क कार्यालय भी खोले जा रहे हैं। और उसी क्रम में नालासोपारा पूर्व स्थित अचोले पुलिस स्टेशन के सामने बीजेपी का भव्य जिला कार्यालय का आज शुभारंभ किया गया। इस कार्यालय से महायुति की नीतियों व बूथ विजय अभियान नियोजन की जानकारी लोगों तक पहुंचेगी। वहीं इस कार्यालय उद्घाटन में मुख्य अतिथि के तौर पर पालक मंत्री रविंद्र चौहान व पालघर लोकसभा समन्वयक श्रीमती रानी द्विवेदी उपस्थित रही। वहीं अतिथियों में भाजपा के वरिष्ठ नेता राजन नाइक, जिला अध्यक्ष महेंद्र पाटिल, उपाध्यक्ष मनोज पाटिल, अमित दुबे आदि उपस्थित रहे। वहीं पालक मंत्री रविंद्र चौहान के हाथों कार्यालय का उद्घाटन किया गया। तत्पश्चात एक पत्रकार परिषद भी आयोजित की गई, जहां चौहान साहब ने पत्रकारों के इक्के दुक्के सवालों के जवाब देकर वहां से कन्नी काट ली। आज तो हम आप लोगों ने हमें प्रेस के लिए बुलाया है। आज तो हमारे ये जो कार्यालय है, ये बहुत दिनों से ये कार्यालय का ओपनिंग करना बाकी था, इसलिए आज हम इस कार्यालय का ओपनिंग के लिए यहाँ पर आए। लेकिन आप लोगों ने, चुनाव का माहौल है, चुनाव के माहौल में आप लोगों को भी कुछ चीजें पूछनी थी, तो कुछ लोगों ने हमें पूछा। एक बात है कि ये जो लोकसभा चुनाव है, इस लोकसभा चुनाव के अंदर महायुति का गठबंधन हुआ है। शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रवादी पार्टी, ऐसी सभी पार्टियां और हमारे साथ और बहुत सारे घटक पक्ष मिलकर हमारी महायुति हुई है। हर पार्टी के कार्यकर्ता को लगता है कि उनकी ही पार्टी का प्रत्याशी इस चुनाव में खड़ा रहे, उनका ही चिन्ह उनको चुनाव के लिए मिले। स्वाभाविक है, कार्यकर्ता सालों साल मेहनत करता रहता है, पार्टी के हित के लिए काम करता रहता है, पार्टी के संगठन में काम करता रहता है। उसे ऐसा स्वाभाविक लगता ही है कि हमारे पार्टी का प्रत्याशी इस चुनाव में पार्टिसिपेट करे। लेकिन फिर भी एक बात उतनी ही सच है कि ये जो पालघर का जो पूरी की पूरा लोकसभा है, ये महायुति का पूरा बाले किला है। यहाँ पर बार बार महायुति का ही सांसद चुन के आया है और इस बार भी महायुति, हमारे वरिष्ठों ने तय किया है कि महायुति में ही चुनाव लड़ना है। तो महायुति के अंदर चुनाव लड़ते हुए हमारे वरिष्ठ जिसको इस युति में टिकट देंगे, हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी उसी तरफ जाकर महायुति के उस उम्मीदवार को चुन के लाने के लिए पूरा का पूरा प्रयत्न करेंगे। चुनाव चिन्ह क्या बीजेपी का होगा? ये सब निकालो। चुनाव चिन्ह बीजेपी का होगा। कैंडिडेट का सिंबल क्या होगा? कैंडिडेट का सिंबल क्या होगा? बीजेपी का सिंबल रहेगा कि दूसरी पार्टी का? सर सिंबल क्या होगा? सर कैंडिडेट जवाब नहीं दे पा रहे सर। कैंडिडेट के बारे में रत्नागिरी जो कि आप इस वीडियो में साफ तौर पर देख सकते हैं। वहीं इस कार्यालय में भाजपा के वसई विरार के कई महिला व पुरुष पदाधिकारी व कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। वहीं अब सोचने की बात यह है कि अब तक पालघर लोकसभा क्षेत्र से महायुति के द्वारा तय हुई उम्मीदवार का नाम अब तक खुलकर सामने नहीं आया है। वहीं यह भी कि एक बड़ा सवाल है कि आखिर भाजपा अपने एनडीए गठबंधन द्वारा पालघर निर्वाचन क्षेत्र में जिस भी पार्टी के उम्मीदवार को खड़ा करेगी, उसकी निशानी आखिर क्या होगी। हालांकि मीडिया के पास सवाल बहुत हैं, परंतु बीजेपी के इन नेताओं के पास जवाब की कमी। तो ऐसे में देखना होगा कि आने वाले समय में महायुति का कौन सा उम्मीदवार यहां से खड़ा होता है। वहीं इस चुनाव में राजेंद्र गावित की क्या भूमिका होगी, यह भी एक विषय है। नालासोपारा से क्राइम रिपोर्टर्स टीवी न्यूज की एक रिपोर्ट।